मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अकेले ग्वालियर जिले के 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन माफिया ने खुर्द-बुर्द कर बेच दी है या फिर कब्जा कर लिया गया है। आजादी के बाद जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। माफियाओं ने राजस्व विभाग के साथ सांठगांठ से मंदिरों के खसरों में बदलाव किए और निजी नाम से दर्ज करवाया। मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टियों ने अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव से गुहार लगाई है। जमीन है ग्वालियर जिले के अंदर तो जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण और विक्रय किया जा रहा है और प्रशासन की लापरवाही के कारण उन पे अवैध निर्माण हो रहे हैं और जब उनकी शिकायत होती है तो उसके बाद में गरीब लोगों को उनको ठग दिया जाता है। मैंने राम जानकी ट्रस्ट आपके लक्ष्मीबाई कॉलोनी वाली मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उस ज़मीन की और राम जानकी ट्रस्ट खासगी वालों की ज़मीन की मैंने शिकायत की है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि माफिया की कब्जा नीति पर प्रशासन का क्या दावा है। आखिर मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। एक प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि इनका हम लोगों ने पहले लैंड का लिस्टिंग कराया और अब इसको एक फेज्ड मैनर में तरीके से पूरी लीगल प्रक्रिया का पालन करते हुए कि किस प्रकार से मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी हो, इन ज़मीनों को हम संरक्षित कर सकें, वहाँ पर चाहे वो खेती हो या किसी प्रकार का प्रवचन हॉल बन जाए, जिससे कि एक लोगों को भी एक स्पॉट अच्छा मिले और मंदिर की भी आय इंक्रीज़ हो, मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक हों और जो वास्तव में इन मंदिरों की भूमियाँ हैं वो संरक्षित बनी रहे। तो महाडिबेट शुरू करें और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के महाडिबेट के सवालों पर। तो महाडिबेट के आज के बड़े सवाल है, मंदिरों की जमीन पर आखिर कब्जा क्यों। दूसरा बड़ा सवाल है, बेखबर है प्रशासन, कब होगा एक्शन। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या सांठगांठ से चल रहा है खेल। ये तीनों सवाल बड़े हैं और इन्हीं के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। और तो आपको बता दें कि दरअसल वाकई ये मामला बहुत पेचीदा है, दिलचस्प भी है, चूंकि कई हजार मंदिर मठ हैं देश भर में और उन कहें तो मंदिर और मठों के नाम पर हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन लिखी हुई है। लेकिन बावजूद अब खेल बदल रहा है या कहें कि सांठगांठ के साथ अब तस्वीर बदल रही है और मंदिर मठों की जमीन पर अवैध कब्जा कर या कहें खसरा बदलकर अब इन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी गई हैं, तमाम तरह के बदलाव कर दिए गए। चलिए आपको खास मेहमानों से मिला देते हैं। मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में है, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है आपका। और संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में, आपका स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि केवल अभी तक बहुत सारी चर्चा हमने की, बहुत सारी डिबेट इस पर की है कि आखिर अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली गई, उसकी खुदाई हो रही है, बहुत सारे ऐसे सर्वे हो रहे हैं इस दौरान, अगर हम बात करें 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर। लेकिन ये एक इससे हटके मसला है और ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है कि जो मंदिर मठों के पास जमीनें हैं कम से कम वो तो बचा कर रख लीजिए। और इसलिए भी चूंकि केवल एक ग्वालियर का मामला नहीं, अभी जो मामला सामने आया केवल ग्वालियर का, लेकिन इस तरह के देश भर में कई हजार मंदिर मठ हैं और उनके पास जो जमीन है उस पर अब अवैध कब्जा हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया है, कई जो माफिया हैं उन्होंने उनका खसरा बदलवा कर उन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां भी बना दी हैं। अजय यादव जी, इसी पर आपसे सवाल है कि आखिर मस्जिद कहां, मंदिर कहां तोड़ा गया, कहां मंदिर बनाया गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस पर ज्यादा ध्यान देने से कम इस पर पहले ध्यान दे लिया जाए कि जो मंदिर मठ हैं उनकी जो जमीन है वो कैसे वापस लाई जाए। अजय सिंह यादव जी। देखिए प्रशांत जी, ये बेहद गंभीर विषय है और इसको संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए और इसमें सरकार की मंशा भी दिखाई देती है। एक तरफ 70 सालों तक मंदिर की जमीनों पे कब्जे होते रहे और ये उससे अलग है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर भी 8 लाख हेक्टेयर जमीनों पे कब्जा हो गया। तो मंदिर की जमीनें छीन ली गई और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पे कब्जा होते रहे। तो ऐसे में ये केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण के
साथ किया गया कृत्य है, जिसे हमारी सरकार नेस्तनाबूद करना चाहती है। और इस मामले में ग्वालियर की कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी मंदिरों पर से जो भी कब्जे हैं और जिस तरह के भी दस्तावेजों में हेरफेर की गई है उनको सुधारा जाए और मंदिरों की जमीनों को माफिया मुक्त किया जाए। ये वो माफिया तंत्र है जो देश में 70 सालों तक मंदिर की जमीनों पे कब्जा करता रहा, और इस पे किनका राजनीतिक संरक्षण है ये तो सभी लोग जानते हैं कि कौन मंदिर की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और कौन वक्फ के नाम पर जमीनों का बंदर बांट कर रहे हैं। ये दोनों गिरोह एक ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का इकबाल बुलंद है। 70 साल का जिक्र कर रहे हैं अजय सिंह यादव जी, 20 साल आपकी भी सरकार रही, 1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। मिथुन अहिरवार जी, आप पर सीधा आरोप है, कांग्रेस पर आरोप की 70 साल आप रहे, आपने 70 साल कांग्रेस ने न केवल वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें इकट्ठी करवाई, दूसरा मंदिर मठों की जमीनें भी आप लोगों ने संरक्षित नहीं कर पाया। देखिए, सबसे पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी भाजपा के लोगों को दे दीजिए। आपके पैकेज में ही कहा कि ये जमीनें कांग्रेस ने ही दी थी आजादी के बाद, तो अगर हमें नहीं देना होता तो हम नहीं देते, हमने तो दी क्योंकि धर्म का एक अपना आध्यात्म का एक स्थान है और मंदिरों को ये जमीन दी जानी चाहिए थी। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि इससे सरकार की मंशा दिखाई देती है। बिल्कुल आपकी सरकार की मंशा दिखाई देती है कि कब्जे होते रहे, आपके नेता सावधान करते रहे कि ग्वालियर में एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। प्रभात झा ने बताया था ना कौन है वो सबसे बड़ा भूमाफिया, लेकिन कब्जे होते रहे। उस माफिया को आपने पार्टी में ले लिया प्रभात झा जी के अनुसार, लेकिन आप कब्जे से मुक्ति नहीं करवा पाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि आपने कहा वक्फ बोर्ड, तो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो आपकी सरकार कानून ले आई थी ना। इन मंदिरों के लिए क्या कोई आपकी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कानून लाने की? चौथी बात, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मंत्रालय में तो अफसर हमें रंगीन तस्वीर दिखाते हैं, तो वो रंगीन तस्वीर देखते रहे और यहां जम करके कब्जे होते रहे। जहां मोहन यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए कहते हैं कि पटवारी कलेक्टर के बाप बन गए हैं, तो ये पूरा का पूरा राजस्व का मामला अगर मोहन यादव जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती तो कौन लेता, और कब तक अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाएगा? बताइए, समय बताइए, तारीख बताइए। यादव जी जवाब इस पर जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सोई हुई सरकार को, इस निकम्मी, निर्लज, नाकारा, नालायक सरकार को ये याद क्यों नहीं आई? क्या आपकी ही सरकार के संरक्षण में कब्जे होते रहे? 20 साल आपकी सरकार की जमीनों की ये कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैला रहे हैं और कांग्रेस के ट्रांसफर तो नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसी कोई मुहिम ला रही है। और जिन माफियाओं की आपने बात की, हमने कब्जा किया और हमारी सरकार का अभियान चलाया था। 50 सालों की आपकी सरकार ने तो कभी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और हमारी सरकार, हमारे प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी और जमीन देकर के अपना ये एहसान चुका रहे हैं। नहीं तो इन माफियाओं को खदेड़ने में आपकी डबल ट्रिपल इंजन सरकार में कौन सी कमी आपको नजर आती है? कौन सा ऐसा पायदान है? आप तो बुलडोजर वाली सरकार खुद को कहते थे, तो बताइए लीगल तरीके से बुलडोजर के जरिए सरकार के इजबार के जरिए सभी कांग्रेसियों से मुक्त करवाई जाएगी, हटा दिया जाएगा। कौन से अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कब्जे को करवाने की जिम्मेदार है? भाजपा नाम दिख रहा है और हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ हुई है। आपकी सरकारों ने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी और 50 सालों में किसी सरकार ने कार्रवाई की हो तो बताइए मुझे इसी चैनल पे। केवल झूठ बोलने से आपका नकारापन और निकम्मापन समाप्त नहीं होगा। आपकी किसी सरकार ने मंदिरों की जमीन मुक्त करवाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि जब सरकार बनी कांग्रेस की तब मंदिरों मठों को जमीन दी गई थी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेशानंद गिरी जी, मैं लौटूंगा प्लीज। व्यवस्था होती है, अजय यादव जी, व्यवस्था के लिए जमीनें उनकी स्वयं की होती है, सरकारों द्वारा कोई दान नहीं की गई थी। ठीक है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। सरकार ने चलिए ठीक है, लौटूंगा, शांत हो जाए प्लीज। जी, पूर्व से वो जमीनें थी। प्लीज कनेक्ट करवाइए। जी ठीक है, शैलेशानंद गिरी जी, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और केवल ग्वालियर की बात हम ना करें। ग्वालियर में तो ये केवल एक छोटा सा उदाहरण सामने आया है, देश भर में, बल्कि हम मध्य प्रदेश पर अगर केंद्रित रहें तो मध्य प्रदेश में हर शहर में बहुत सारे मंदिर मठ हैं जो ट्रस्ट बनी हुए हैं, उनसे जुड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन है जिस पर ट्रस्ट का कब्जा है। लेकिन कई बार अंदर खाने भी घालमेल हो जाता है, अंदर खाने भी सेटिंग हो जाती है और जमीन को भूमाफियाओं को दे दिया जाता है। फिर हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहराना या सरकार निगाह नहीं रख पाई, इस तरह की बातें होनी चाहिए क्या? देखिए, दोनों पक्ष है प्रशांत जी, एक बात समझेगा, ये राजनीतिज्ञ जितने हैं धर्म का दुरुपयोग या सदुपयोग या जो भी उपयोग है वो करके सत्ता तो प्राप्त कर लेते हैं,
बिल्कुल। और साथ में ये भी आश्वासन देते हैं कि हम धर्म के साथ हैं। किंतु एक बात स्पष्ट रखनी होगी कि जब तक मठ मंदिरों के ऊपर से शासकीय नियंत्रण पूरी तौर पर समाप्त नहीं होता, जब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी, तो मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं कि मठ मंदिरों के ऊपर से सरकारी नियंत्रण को आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, कर्टेल करना पड़ेगा। आप एक रिसीवर के रूप में, एक आप जिसे कह सकते हैं ऑब्जर्वर के रूप में शासकीय अधिकारी या शासकीय किसी पदासीन व्यक्ति को रख सकते हैं, किंतु धर्म की संपदा को धर्म के अधीन ही रहना देना चाहिए। तो ये बात आप ये देखिएगा कि जितने भी प्रदेश हो या राष्ट्र के अंदर जो भूमियां हो जो धर्म के अधीन है, उनका दुरुपयोग होता आया है, उनके ऊपर कब्जा होता आया है। इसलिए मैंने बात करी सनातन बोर्ड की नहीं करी। जब पूरे देश का साधु संत सनातन बोर्ड की मांग कर रहा था, उस समय पे मैं अकेला खड़ा होकर के चिल्ला रहा था आपके चैनल के माध्यम से भी कि सनातन आयोग की मांग करिए, क्योंकि सनातन आयोग के एक हाथ के अंदर यदि ज्ञान होगा तो वहीं दूसरे हाथ के अंदर दंड देने का अधिकार भी होगा। हमारी भूमि के ऊपर कोई कब्जा करेगा तो उसको दंड कौन देगा? जी, आप इसको निश्चित करिए ना कि आप हमारी भूमियों के ऊपर कोई भी उपक्रम चालू कर देते हैं, हमारी भूमियों के ऊपर कॉलोनी कड़ी आती है, हमारी भूमियों के ऊपर उद्योग कड़ी आते हैं, हमारी भूमियों के ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, तो हमें ऐसी स्थिति में आयोग की आवश्यकता है। हम बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा बुरी स्थिति के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें निश्चित करना होगा कि सनातन का संवर्धन यदि करना है, संरक्षण यदि करना है, तो हमें एक अजीब जिसे कह सकते हैं पूर्णतः एक ऐसे नियामक को नियुक्त करना होगा जो ठीक है। ये मांग लगातार उठती रही है, सनातन आयोग जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और हो सकता है कि शायद ये इसका हल भी हो। संजय त्रिपाठी जी, 2-3 बातें जो अभी शैलेश आनंद जी ने भी कहा कि भाई प्रशासक, जिला प्रशासन होता है मंदिर मठों का, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जो स्थिति बनती है, उनकी जमीन का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन क्या एक पहलू भर होने से यह स्थिति बनी है? जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर भी कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जमीन का दुरुपयोग करते हैं। प्रशासन भी कई बार, जैसा बताया गया, कि खसरा बदल दिया जाता है और बड़ी बड़ी कॉलोनियां खड़ी कर दी जाती हैं भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ करके। तो ऐसे बहुत सारे पहलू नहीं नजर आते क्या आपको, संजय त्रिपाठी जी? महामल्लेश्वर शैलेंद्र गिरी जी ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए एक बोर्ड है, उस तरह से हिंदुओं मंदिरों के लिए भी एक सनातन आयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके ये बहुत जरूरी होने के लिए। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि जो मंदिरों में अवैध कब्जे हैं, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहां पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। या ये कब्जे क्यों हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। कब्जे इसलिए हो रहे हैं, सरकार किसी की भी रहे, चाहे कांग्रेस की रहे या भारतीय जनता पार्टी की रहे। वर्तमान में 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब अगर कब्जे मंदिरों पर हो रहे हैं, जो भी भूमाफिया कर रहे हैं या मंदिरों के आड़ में भूमाफिया कॉलोनी काट रहे हैं, ये चाहे आप इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, रीवा हो, कहीं भी हो, हर जगह यही स्थिति है। अगर यह स्थिति बन रही है कि भूमाफिया मंदिरों के आड़ पे कब्जे करके वहां पर कॉलोनी काट रहे हैं, तो ये काम है प्रशासन का और सरकार का। जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है कि जो मंदिरों में कब्जे हैं उन कब्जों को हटाए या वो कब्जा मत होने दे। जी, तो ये आज भारतीय जनता पार्टी सरकार, पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है कि कब्जे क्यों हो रहे हैं। अगर कब्जे हैं मंदिरों पे तो आप उसको हटवाइए। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर 20 साल पहले, तो कांग्रेस ने भी यही किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंदिर के आड़ में जो होता है पूरी राजनीति हो रही है। जो कब्जे मंदिरों पर उनको सरकार जानबूझकर नहीं हटाती। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको हम बता दें बात, इंदौर की बात करें तो बहुत ऐसे भूमाफिया इंदौर में हैं जो मंदिरों के आड़ पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करते हैं। वहां पर सरकारी जमीन होती है, वहां पर मंदिर बना लेते हैं, उसको कब्जे कर लेते हैं। वहां पर किसी साधु संत या किसी महामल्लेश्वर कोई लेना देना नहीं होता। अब वो वहां पर कोई भूमाफिया मंदिर बना दिया, उसको कब्जा कर ले, वहीं पर कॉलोनी काट दिया। तो जो भी चीजें वर्तमान में हो रही हैं वो काम है सरकार का, प्रशासन का, कि वहां पर कब्जे नहीं होने दे। अगर अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई मस्जिद पे ये चीजें हो जाती, कब्जा हो जाता, तो पूरा हंगामा हो जाता पूरे देश में। लेकिन मंदिरों पे चीजें हो रही हैं, कोई हंगामा नहीं हो रहा। हिंदू समाज चुपचाप बैठा हुआ। महामल्लेश्वर जी बोल रहे हैं, अजय सिंह यादव जी, कि आयोग बनना चाहिए इसके लिए। जिस तरह से अजय सिंह यादव जी, भाई किसकी जिम्मेदारी है अगर वाकई ऐसा हो रहा है? जो एक तरफ संजय त्रिपाठी जी दूसरा पहलू भी जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर मठों के नाम पर सरकारी जमीन भी कब्जा ली जाती है और बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर दिए जाते हैं।
देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं एक तथ्य ठीक करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ये गलत बात जानकारी दे रहे हैं कि ये मंदिरों को जमीनें कांग्रेस की सरकारों ने दी। ये गलत जानकारी है। ये मंदिरों के पास पूर्व से अपनी जमीनें थी। आजादी के बाद हमने ये जमीन दी है। झूठ नहीं प्रशांत जी, आपके पैकेज में बोला गया है, इनको जानकारी दे दीजिए। बिना पढ़े लिखे आते हैं डिबेट में द्वारा किसी भी साल में इस तरह कांग्रेस का पार्टी कोई ने ग्वालियर के मंदिरों और का अगर जिक्र दिया नहीं गया किया हो था। तो कांग्रेस के स्पष्ट कर दीजिए, ये स्पष्ट कर दीजिए प्रशांत जी। प्रशांत जी, ग्वालियर से जो डेटा आया उसमें आपने जरूर बताया है जी, लेकिन देश भर के मंदिरों के लिए ये डेटा नहीं है, या मध्य प्रदेश भर के सारे मंदिर मठों के लिए डेटा नहीं है जी। ये बिल्कुल सही। दूसरी बात, ये भी डेटा है, बाकी जगह का भी डेटा निकाल लीजिए। कांग्रेस ने ही दी है, भाजपा ने तो उस पर कब्जा करवाया है। तो भाजपा बताए क्यों ये कब्जा करवा रही है? जमीनों में फर्जी खसरे बनाए गए, भाजपा ने करवाया, हमने तो दी है ये जमीन। न्यूज़ 18 ने कंफर्म किया, अजय यादव जी, 18 ने कंफर्म किया हमने जमीन दी, आपने कब्जे करवाया। इन हमारी तो गलती नहीं है ना, आपने कब्जे करवा की जा रही है। आज कलेक्टर ग्वालियर द्वारा जिस तरह से कब्जे क्यों हुए, इस बात पे जवाब दीजिए। और आपका बुलडोजर कहाँ है? आप तो बुलडोजर वाली सरकार है, आपका बुलडोजर का पंचर हो गया है, जो लगातार कब्जे हो रहे हैं। कॉलोनी कार्रवाई की जाए, अवैध कॉलोनी का हिस्सा भाजपा को पहुंच रहा है, लेकिन आप उन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कानून ले आते हैं, लेकिन आप बुलडोजर नहीं चला पा रहे अतिक्रमण पर। यह आपकी सच्चाई है। सनातन विरोधियों, सनातन को धोखा देने वालों, सनातन को छलने वालों, सनातन के नाम पर पैसा खाने वालों, ये तुम्हारी सच्चाई है। हमारे द्वारा दी गई जमीन, उसको आप कब्जा करवा करके कॉलोनी कटवा रहे हैं, इस पर यह आपका धर्म है। उन पर कार्रवाई करेंगे और ये त्वरित कार्रवाई प्रारंभ हुई है। साथ ही हमारे कब तक होगी ये कार्रवाई? कब तक होगी? मोहन यादव जी जब तक मुख्यमंत्री है तब तक हो जाएगी, या कोई नया मुख्यमंत्री लाएंगे? क्योंकि 20 साल में तो आप कुछ करवा नहीं पाए। जमकर के कब्जे करवाते रहे, जमकर के कमीशन का खेल चलता रहा। अजय यादव जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, ठीक है। अब गुहार लगाई गई है, हो सकता है कि अब नई सरकार इस पर एक्शन भी ले, लेकिन साहब पिछले 18 साल 19 साल जुड़े हुए लोगों आप ही सत्ता में थे और कांग्रेस की सरकारों द्वारा ये कब्जे करवाए गए। और उनसे डरती है क्या भाजपा? तो हमारी सरकार में है भाजपा जो कार्रवाई कांग्रेस के जरिए कब्जे कराए गए हैं। नहीं तो 50 सालों मिथुन जी, की जल्दी सरकारों में तो जवाब। 50 सालों की सरकारों में तो कभी इसकी पहले नहीं की गई। 50 सालों तक करी गई संपत्तियां, ठीक है, ठीक है। जिस तरह से पंचर हो जाता है माफिया कांग्रेस ने बात यह है कि भाजपाइयों के कब्जे हैं और लगातार इससे पैसा कमाया जा रहा है। उस पैसे से मैं तो सीधा सीधा कहता हूं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, भाजपा की पैदाइश है जी। नहीं, आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है मिथुन जी? एक आध तथ्य दीजिए। अगर बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कब्जे हैं, इसलिए वो हटाए नहीं जा रहे। अगर कांग्रेसियों के कब्जे होते तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा करके हमें जेल भेज देते। अजय यादव जी, अब इस बात पर जवाब दे दीजिए जी। और हमारे कब्जों पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रशांत जी, आप रिपीट करिए, मैं सवाल नहीं सुन पाया हूं जी। मिथुन जी सवाल जरूर रिपीट करें। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं के जरिए या उनके जो चट्टे बट्टे हैं उनके जरिए भाई साहब कब्जा किए गए हैं, उन्हें इसीलिए नहीं हटवाया जा रहा है। देखिए कांग्रेस के नेता गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इस चैनल पे 5 नाम बता दें। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, बीजेपी के किसी नेता का नाम बताइए ना, अगर आपके पास जानकारी है तो। लेकिन कांग्रेस के नेता केवल और केवल गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात करते हैं। इनको कभी भी संवेदनशीलता नहीं है किसी भी गंभीर विषय पे बात करने की। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, गिनाइए 5 नाम। चलिए बताइए कौन से 5 नाम है जो जुड़े हुए हैं। ये केवल झूठ बोल सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, इसीलिए कांग्रेस की सरकारों में ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी सरकार इस माफिया को मुक्त करना चाहती है, इसीलिए हमारी सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है, जिस वजह से कांग्रेस के नेता बेचैन हो रहे हैं। उनके 50 सालों के कब्जे टूटने की तरफ आ रहे हैं। मिथुन अग्रवाल जी, 18-19 साल छोड़ दीजिए, अब नई सरकार है। तथ्य रखें, तथ्य रखिए। मोहन यादव की सरकार है, थोड़ा वक्त दीजिए। जब चूंकि मामला सामने आया तो देखिए ना, साल 1.5 साल 2 साल जी। मिथुन जी, ये आपकी मस्जिदों पे से भी जो लाउड स्पीकर उतरवाने का काम और वक्त की संपत्तियों का जो घोटाला है वो समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। ये आपकी घपले घोटालेबाजी अपनी चलने वाली है। जो भी माफिया है सबको ध्वस्त किया जाएगा, माफिया को ध्वस्त किया जाएगा। नई सरकार है साहब, मिथुन जी नई सरकार है, नए अंदाज में काम करेगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए ना। शिवराज जी ने
शिवराज जी ने जिस अंदाज में काम किया उसकी वजह से ये कब्जे हुए, इस बात को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब नई सरकार आई है जिसकी की मानसिकता शिवराज जी से नहीं मिलती है। मैंने तो अजय यादव जी, यदि हटाया जाएगा, ये बात यदि भाजपा स्वीकार कर रही है तो हम अभिनंदन कांग्रेस के नेता जिस बात को कर रहे हैं 5 नाम गिनवा दे, शिवराज जी केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा और उनकी मानसिकता से अलग ये सरकार है। शिवराज जी के समय जो कब्जे हुए उससे अलग ये सरकार है। ठीक है, आप करना चाहते हैं और बताइए कब तक हो जाएगा। कर रहे हैं और हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है जो कि सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। संजय त्रिपाठी जी आवाज अगर आपको मिल रही है, छुपा हुआ है, फाइनली सॉल्यूशन क्या है, इस स्थिति का क्या तरीका हो सकता है, क्या ताकि मंदिर जो मठ हैं उनकी जमीन वापस हो जाए? क्या वाकई पॉसिबल है जहां बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए, पॉसिबल है क्या संजय त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए जी, मोहन यादव जी की सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, अगर वास्तव में मंदिरों पे जो अवैध कब्जे हैं, चाहे वर्षों से अवैध कब्जे हैं, अगर उनके कब्जे हटाए जा रहे हैं तो ये सरकार का अच्छा काम, इसमें कोई दुराई नहीं है ना। ये इस तरह काम होने चाहिए जहां भी अवैध कब्जे मंदिरों पर हैं या कॉलोनियां कटी है या कोई बिल्डिंग बन गई है, चाहे वो मतलब कोई भी क्षेत्र हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, जबलपुर, कुछ भी हो, अगर वहां पर कब्जे हैं, अगर सरकार हटा रही है प्रदेश सरकार, तो इसके लिए सरकार को प्रशंसा करनी चाहिए सरकार के लिए इस काम के लिए। लेकिन हमने आपको बताया कि कई ऐसे जगह हैं प्रदेश में जहां पर मंदिरों के नाम पे सरकारी जमीन पे कब्जे हैं। ये कब्जे पिछले 20 साल के अंदर ही हुए थे, इन कब्जों क्यों नहीं हटाया जा रहा भाई? ये अलग तरह का माफिया जो आपने जिक्र किया, ये वाकई इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो एक अलग बात है, आपको हम बता दें, इंदौर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिरों के नाम पे नेताओं के समर्थकों ने शैलेशानंद गिरी जी, इस तरह कब्जे भी मंदिरों से हटने। शैलेशानंद गिरी जी की क्या केवल आयोग बनाने से, सनातन आयोग बनाने से सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर कुछ और भी करने की जरूरत है इस स्थिति को संभालने के लिए? जो प्राचीनतम मंदिर है उनके संवर्धन का काम होना चाहिए जी। ये स्पष्ट है कि हमने 3 कैटेगरीज आपके चैनल के माध्यम से 1 वर्ष पूर्व भी कही थी कि जो कोई तीर्थाटन का क्षेत्र है तो उसे तीर्थाटन और देशाटन यानी अध्ययन का क्षेत्र घोषित किया जाए, पर्यटन के क्षेत्र को अलग रखा जाए और वहीं पर जब पर्यटन का क्षेत्र और तीर्थाटन का क्षेत्र के अंदर घालमेल होता है तो उसके अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर इस प्रकार के भू माफियाओं का स्तर बढ़ता चला जाता है, कब्जा करते चले जाते हैं। उज्जैनी जैसे नगर या जो तीर्थ जैसे जो नगर है वहां पर नदियों के किनारे पे यदि जमीन के कब्जे होंगे तो जब लोगों को संभावनाएं नजर आती हैं व्यापार की तो फिर ऐसी गुंजाइश भी बढ़ जाती है जो स्थिति आज मंदिर और मठों की बन रही। माफी चाहूंगा शैलेशानंद जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा और आगे बढ़ाएं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना।